पत्नी जो है, मैंने उसको एक बात बोल रखी है, मैं रहूं या ना रहूं, अपने जीवन में दो तीन चीजें कभी मत होने देना। हमारा घर चाहे उजड़ जाओ, हमारे घर के नाम का कोई चंदा देगा जाओ ना, मेरे मरने के बाद यो लांछन मत लगने देना। ये बातें चुभती हैं भाई। जब मेरी पत्नी कोई फोटो घेर देती उसके नीचे भी ये लिखते हैं चंदे का सूट पहन रही, या रद्द होगी। इतने बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं जो लूट का खजाना है, क्या आप लोगों ने आज तक पकड़े हैं? क्या हुआ, किसी के सामने आंसू दिखाते नहीं, दिल दुखता है, दिल रोता है। एक बजे अपने घर घुसता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के फिर निकल लेता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ, वह मेहनत वो संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे साथ हर वक्त 10-20 लड़के रखता हूँ। जो लड़के मेरे साथ रहते हैं उनका जीवन, उनका खाना पीना, उनका भविष्य, उनका सब कुछ अपने सिर पे लेके चल रहा हूँ। उन लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर कल न स्वयं मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया, या उनके लिए मैं रोटी तक का जुगाड़ नहीं कर पाया। आज मैं उनके भरोसे, उनके बेसर उनके भी घरों को खा रहा हूँ। मेरे साथ एक लड़का रहता दादरी का, मेरे साथ एक लड़का रहता निंदाने का, मेरे साथ एक हमारा बड़ा भाई साहब रहता धनाने का। भाई साहब उनके घरों को लूट लूट के खा गया मैं। उन्होंने कभी सरकार के सामने आके सवाल जवाब नहीं करे। और जो ये कुछ भी भोग देते हैं, ये तो जातिवादी है, कुछ बोल देते तो ब्राह्मणों के खिलाफ है, राजपूतों के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। भाई साहब एक शब्द बता दो मैंने कभी किसी जाति धर्म को टारगेट करने के लिए बोला हो? जो मेरे को शिक्षा देता, जिसको मैं आदर्श मानता हूं, जो मेरा बड़ा भाई है, वो स्वयं पंडित है। वो पंडित जो मतलब एक जनेऊधारी पंडित होता है, इतने रूल रेगुलेशन का। मेरे घर के अंदर आप जाओगे, मेरे घर के अंदर आपको हर जाति का आदमी मिलेगा। जिस वक्त मैंने चुनाव लड़ा 5 आदमी यहीं रह गए थे, हम नहीं जाएंगे, दिल मिल गया। अब इस वक्त जब ये मजदूर आए हैं, जो चढ़ाई हुई है, चढ़ाई के बाद 3 आदमी और रह गए, हम नहीं जाओगे, हम यहीं पर रहेंगे, बेशक कोई काम धंधा ना करा। भाई साहब ये देखो, मैं मतलब जिन लोगों को मेरे से इतनी बड़ी उम्मीद है और मैं उनको इकल न टूक नहीं दे पाया, मैं कहां जाऊंगा? मेरे घर परिवार को बदनाम कर दिया जाता है। आज तक इसने अपने भाई के साथ फोटो नहीं डाली, आज तक इसने अपने बाप को नहीं दिखाया, न्यू नहीं कराया। मेरा बाप इतना सादा बोला, मेरे बाप ने ये नहीं पता इस माइक के सामने के बोलना। मेरा भाई एक सरकारी सर्वेंट है, अपने कारण मैं अपने भाई को क्यों मुसीबत में डालूंगा? जो बात करते हैं चंदों की, लडराउंड मेरा गांव है, कदे जाकर चेक करना। अपने किले का अगर डोला 1 इंच भी बाका हो जावे है, टेढ़ा हो जावे है, आदमी मानस मार दे है। हमारे गांव में 8 करोड़ रुपए तक किला का रेट शुरू है, 12 करोड़ तक का रेट है किला का। मन ने मेरे काका पर कर्जा था तो अपने नाम का किला बेच के मेरे काका का कर्जा तारा, क्योंकि वो भी मेरा बाप है। मेरे काका और मेरे बाबू और 3 है, तीनों मेरे बाबू, तीनवां बाबू का आ करूं। मेरा जो छोटा भाई है वो उम्र में मेरे से छोटा है। 500 गज का जब घर बनाया था, जब हमारा अच्छा टाइम था, जिस वक्त मेरे भाई को मैंने घर बना के अपने नाम का भी उस्त दे रखा कि वो छोटा है। 1 इंच 1 फुट तक मैं जमीन नहीं ले रहा, मेरे हक में है। मेरे गांव में 50-60 हजार रुपये गज तो नॉर्मल जमीन का भाव है। भाई साहब सबसे पहले तो अगर मैं मतलब ही सवार्थी चंदे आड़ा होता, अपने किले ना आप बेचता, गांव में नहीं रहना था तो अपने मकान ने आप बेचता, और फिर उन करोड़ों रुपए से अपना कोई ना कोई रोजगार करता। बातें कोई भी बड़ी कर सकता है। पूरे हरियाणा में नजर मान लियो, गिने चुने आदमी पाओगे जो अपना हक छोड़ दे। मन दादा लाई हक छोड़ रखा है। मेरे से सवाल जवाब जब करना, मेरे में कमियां जब निकालना, पहले अपने घर अपने परिवार को संभाल के दिखाओ इतने अच्छे से। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, कितनी बातें कर लो उतने ही जवाब। कुछ आदमियों ने एक धंधा ढूंढ लिया, हर चिकारा नाम से आप वीडियो बनाओगे आप फेमस हो जाओगे। उनकी नॉर्मली वीडियो नहीं चलती, हर चिकारा का नाम लेने से ही चलती हैं। अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं, अच्छे फॉलोवर आते हैं, 2 रुपये
जब से इस फेसबुक ने देने शुरू किए ना, यूट्यूब ने देने शुरू किए, हर इंसान यूट्यूबर बन गया, हर इंसान फेसबुकिया बन गया, हर इंसान सेलिब्रिटी बन गया। हजारों आदमी ऐसे हैं जो मेरे को गालियां दे दे के नेता बन गए, अपनी कौम के कोई नूर बन गए। एक हमारी कौम ऐसी है जिस कौम से मैं आता हूं, उस कौम के अंदर कबड्डी खेलने के ज़्यादा शौकीन वो इंसान आज भी अपने बच्चे की लेग पुलिंग करते हैं। और दूसरी कौमें, कई कौमों के अंदर तो ऐसे ऐसे इंसान हैं, अगर उनका लड़का समाज को गालियां देता है ना भर भर के दिन रात, उसको भी योद्धा और छतरी मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये चीजें हमारे को सिखाई नहीं, बस फर्क इतना शिक्षा का। ये आपने जो घर का प्रोग्राम किया था, ये इतने लोग बुलाए आपने, ये 50 से 60 हजार जो लोग आए थे, ये इसलिए बुलाए थे कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर सको, ये दिखा सको प्रशासन को मैं कि एक आवाज़ पर किसी भी टाइम इतने लोग इकट्ठे कर सकता हूँ? काश वो दिन आए मैं शक्ति प्रदर्शन करूं, वो देखने लायक होगा। ये पारिवारिक प्रोग्राम था, 60,000 आदमियों के प्रोग्राम को मेरे लिए बड़ा मत समझो। ये पॉलिटिकल आदमी को चैलेंज कर रहे हो आप, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लोगों को ये बात कह के? अगर इसको कोई चैलेंज समझे, चैलेंज समझ लो। मैं 15 दिन के अंदर जहां बोलोगे 1 लाख भाईचारे की भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, आदमियों की नहीं। पॉलिटिकल जो आदमी होते हैं आजकल, उन्होंने नया ट्रेंड अपना लिया, 2-2 हज़ार रुपये में, 1-1 हज़ार रुपये में आदमी इकट्ठे करने का। अपने पास पैसों की भीड़ नहीं, प्यार की भीड़ है। मैं पॉलिटिक्स को लेके भी कुछ न कुछ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन लोग उसको उल्टी दिशा में लेके जाते हैं। जैसे कि जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने चुनाव के टाइम 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। जिस गांव के अंदर से मेरे को अगर किसी ने 11,000 रुपये दे दिए, तो उस गांव में ही 11,000 रुपये मैंने अपने पास से मिला के उस गांव की पंचायत को दे दिए कि चौपाल के लिए कूलर वगैरह या कोई भी सुविधा कर लेना। मेरा जो कहना था, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, लोगों को ये दिखाना था कि आप नेताओं को चंदा क्यों देते हो। 5 साल वो एंजॉय लेते हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में, आप लोगों को बूझते तक नहीं, और चंदा भी आप देते हो। अच्छी बात है, हद की बात है। पहले भी आप लूटते हो और 5 साल भी आपको ही लूटते हैं। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया, लोगों की सोच बताता हूँ। मेरे को बड़े बड़े लोगों ने, राजनीतिक लोग, उन्होंने एक बात बताई, है भी सत्य ये, कि आप चंदा लेना शुरू कर दो चुनाव में। सबका अधिकार है। जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक चंदा लेते हैं, प्रधानमंत्री तक चंदा लेते हैं चुनाव के लिए। जब आप किसी से चंदा लोगे, जैसे कि आपसे मैंने चुनाव में, आपने मेरे को 11,000 रुपये की माला डाल दी, तो भैया जी आपके 11,000 रुपये जेब से निकले तो आप पर्सनली तौर पे इन्वॉल्व हो गए हो मेरे साथ। आप मेरे जितनी ताकत लगाओगे चुनाव में, ये चुनाव वालों का रूल है। मैं इस रूल को बदलना चाहता था। मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव हम लड़ रहे हैं तो हम दूसरों की जेब से पैसा क्यों लगवाएं। 20 करोड़ रुपए चुनाव के अंदर चंदा मैंने वापस किया है, लोगों के सामने, कैमरों के सामने, मीडिया के सामने। 20 करोड़ रुपए? 20 करोड़ रुपए। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक साथी का। एक मेरा साथी फॉर्चूनर गाड़ी भर के लेके आ रहा था, तेरे चुनाव के लिए पैसा एक भी उल्टा नहीं देना, जितना बरतना बरत ले। ये इस प्रकार की बातें आप सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, हवा बनाने के लिए नहीं कर रहे? वीडियो मिल जाएंगी चुनाव के टाइम की बहुत सारी, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख। मेरी ससुराल में ना मिले होंगे शायद, मैंने 11 या 21 लाख थे, और 1 कुंटल शायद घी मिल गया होगा। मैंने ये कहा था घी मेरा पहुँचा दियो, 1 कुंटल की तो ज़रूरत नहीं, 1 पीपा पहुँचा दियो, पैसे अपने वापस रख लो, मन चाहते नहीं। वीडियो मिल जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड बातें हैं भाई जी। चुनाव लड़ा है और कोई ऐसी बात थोड़ी है हम पर्दे के पीछे कुछ भी भोग रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बात तो ठीक है, मुद्दे तो ठीक उठाते हो, लेकिन समस्या आवाज बैठी है, शब्द बैठे हैं। मेरा मानना ये है, जो आवाज़ का कड़वा होगा दिल का साफ होगा। मीठे आदमी के अंदर शुगर होती है, मीठा आदमी मेरे को पसंद नहीं है। आपके विचार उसी को पसंद आएंगे जो आप जैसा होगा। अब मेरी आवाज़ ऐसी है, मैं लोगों को दिखावे, मेरे को कोई जेब थोड़ी काटनी है किसी की, मैं मीठा बन जाऊँ। ये बात जो आपने बोली है, शिकायत बहुतों को है कि आप बोलते हो दबंगई के साथ। भाई साहब, मैं किसी गरीब आदमी को, रिक्शावाले को थोड़ी बोलता हूँ। आप कह के मैं बातें करता हूँ, इज्जत और सम्मान करता हूँ मैं सबका। मेरे से एक दिन भी बड़ा, उसके भी मैं पैर छूता हूँ। मैंने आज तक अपने आप को बड़ा ही नहीं माना कहीं भी। तो आवाज़ का क्या लेना देना हो गया इसमें? इज्जत और सम्मान आना चाहिए आपको। आपने चुनाव की बातचीत की। चुनाव में आजकल सबसे बड़ा जो खर्चा है वो मीडिया का है, मीडिया मैनेजमेंट का। आपने भी खर्चे होंगे पत्रकारों पे पैसे? भाई साहब, ये बात ना करोगे अच्छा है।
मेरे से वैसे ही दुनिया नाराज रहती और नाराज हो जाएंगे। नहीं, जो आप तो सच बोलने वाला इंसान हो। कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ साथी जो तेल भी अपनी जेब से लगा के आते थे, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं लिया। कुछ साथी ऐसे हैं, घर से जब चलते थे, जब उनके अकाउंट में पैसे डाल देते थे, आज पैसे डालेंगे तो वो कल आते थे कि एडवांस बुकिंग हो गई है। सबका आप अपनी सोच, आप अपना तरीका है। आप तो चुनाव की बातें कर रहे हो, आजकल तो पत्रकार सूट बेच रहे हैं हरियाणा में। भाई साहब, क्यों किसी का रोजगार बंद करवा रहे हो? सूट नहीं, क्या पता क्या क्या बेच रहे हैं। जिन्होंने अपने घर में वे चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी वे भी बेच रहे हैं। उन बेचारों का उन चीज़ों से रोजगार चलता है, काम कुछ रहा नहीं। आज के टाइम आपको एक मतलब पत्रकार लग रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ देश कोई बेचा जा रहा है, हर चीज़ बिकाऊ है। आपको नहीं लगता पत्रकारिता का स्तर एक इस लेवल पे चला गया है कि आप हरियाणा में पत्रकारिता नहीं है? पत्रकारिता की बात ना करोगे अच्छा है, वरना सारे पत्रकार साथी और रूस जाएंगे। यूट्यूबर हैं, हालांकि मेरे से बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और इतना ही मेरा विरोध भी करते हैं। मेरे साथ 50-50 का आंकड़ा रखते हैं। ये सवाल के बाद शायद हो सकता है मेरे साथ भी विरोध होने लग जाए सभी लोगों का इस प्रकार। शायद आपके साथ नहीं होगा, उसका रीज़न है ना, आप उन लोगों को एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान लगते हो, खाली इंसान। यानी कि ना तो आप उन लोगों को ये लगते हो कि ये कहीं से चुनाव लड़ सकता है, दावेदार हो सकता है, या आपका विपक्षी हो सकता है, या ये कोई बड़ा चेहरा बन सकता है। जिस दिन आप बड़ा चेहरा बनते चले जाओगे ना, वैसे तो आप बड़ा चेहरा हो, मैं खुद कहता हूँ मेरे फेवरेट हो आप, लेकिन जिस दिन आप बड़ा चेहरा बन जाओगे उस दिन दुश्मन ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को मुद्दा बना दिया जाएगा। एक मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते टाइम पीछे छोटा सा पिल्ला आ गया, और तो मैं उस पिल्ले को ऐसे पीछे कर रहा था, कभी इसके ऊपर पैर ना रखा था, और तो गलती से अब वीडियो में बोलने लग रहे उस पिल्ले पर पैर रखा गया, और उस पिल्ले ने एकदम आवाज़ निकाल ली प्या। उसके नीचे 1000 कमेंट आ रही है, देख लो समाज सेवी कुत्ता का लात मारा। हद की बात हो रही। छोटी चीज़ को कहीं से भी उठा लेंगे, कुछ भी बना देंगे। ये तो सोशल मीडिया का वो है, प्रभाव है। आपको नहीं लगता कि अच्छी चीज़ें फैल रही हैं तो कुछ ना कुछ बुरा भी निकल के आएगा ही? अरे मेरे भाई, अच्छी चीज़ें फैल कहाँ रही हैं? 5% भी नहीं रह रही। आपके कितने फॉलोवर हैं, मेरे कितने फॉलोवर हैं? भाई साहब मैं कहता हूँ साड़ी बांधो और सुंदर ही 4 ठुमके लगाओ, मिलियनों में फॉलोवर, मजे ही मजे। जुबान से जय रुक लो, गंदगी बोलो, जो मर्जी जय, जितनी गंदी गालियाँ बोलो, देखना आप मिलियनों में फॉलोवर, मजे ही मजे। शर्म तो वहाँ भाग जाती उन लोगों को सेलिब्रिटी बोल के मंदिरों के अंदर उनको चीफ गेस्ट बुला लेते हैं। गजब हो गया यार। आपने कभी एक बात सोची है? हमको ये बोलते हैं कि हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। हम तो सोफे पे भगवे हुए बैठे हैं, भगवे सोफे पे बैठे हैं। तब एक बात करते हैं, हरियाणा के अंदर हर मंदिर और गौशाला में जब रागनी प्रोग्राम होता है उसके अंदर लड़कियां नचाई जाती हैं मंदिर के प्रांगण में, और वो लड़कियां कैसा कैसा डांस करती हैं। ये तो खैर सभी लोगों को पता है। सभी लोगों को पता है ना, तो क्या उस धर्म को हम बदनाम कर रहे हैं? आपने कभी सुना किसी मस्जिद के अंदर लड़कियां नचाई गई हों? आपने कभी सुना किसी गुरुद्वारे के अंदर लड़कियां नचाई गई हों? क्या लड़कियां नचाने के लिए मुसलमान आते हैं? हमारे ही लोग तो नचाते होंगे। सोचने का विषय ये, हमारा सतर कितने नीचे गिर गया है। एक बात और बता देता हूं, मेरे को ये लगता है लड़कियां नचाना उनकी भी मजबूरी है। लड़कियां मत नचाओ, कलाकार को बुला लो, किसी कलाकार को बुला लो। कलाकार आप किसको मानते हो हरियाणा में टॉप कलाकार इस वक्त? मानते हो या नहीं मानते हो? ढूंढने से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं भाई साहब कलाकार। जैसे मैं तो मानता हूँ जी, मैं वैसे तो सारे कलाकार मेरे तो प्रिय हैं, साथी हैं जी, मैं उनमें से चुन नहीं सकता, लेकिन एक जो मेरे लिए मैं बेस्ट मानता हूँ, जिसे मैं बहुत सीखता हूँ, विकास पासुरिया, रागनी कलाकार। काफ़ी अच्छे, बिल्कुल। मतलब उनके पास क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है। तो विकास पासुरिया को बुला लो आप, गाँव में ढिंडोरा पिटवा दियो, कौन आओ विकास आवे। भाई साहब 200 आदमी इकट्ठे हो जाते, घनी बड़ी बात मानियो। सिर्फ एक बात कर दो, लड़की आ रही है डांस होगा। भाई साहब घर में एक आदमी रह जा, मन्ना बता दियो। हमारी सोच देखो कितनी छोटी हो गई है,
और वो नाच हम कहाँ करवाते हैं? जहाँ हमारी धर्म की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब कि चंदा लेने के लिए, गौशाला के लिए इकट्ठा करने के लिए भी वहाँ लड़कियाँ नचानी, क्या ठीक है? क्या हमारा इतना विवेक भी नहीं रहा कि बिना लड़की नाचे हम चंदा भी नहीं देंगे? मंदिर के अंदर लड़कियां नचानी, यार हद की बात है। उस चीज़ को हम पूजनीय भी मानते हैं और उसके अंदर गंद भी फैलाते हैं। मेरा मानना ये है, गंदगी ने अच्छाई को पूर्ण रूप से दबा लिया है। अब ये पता नहीं अच्छाई को कम बैक करने में कितना समय लगेगा। हमारी इस इल्ज़ाम वाली वीडियो में एक आखिरी एक और इल्ज़ाम है आपके ऊपर। मैंने रिसेंटली सुना था, खैर महिलाओं के बारे में ऐसी चर्चा करना मैं खुद मानता हूँ कि सबसे निंदनीय अपराध है। मतलब ऐसी बात है कि ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये चर्चा चली हुई है सोशल मीडिया पे, ये चर्चा लगातार चलती है, तो इसलिए आपसे पूछना जरूरी है। जो आरती जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके और आपके पहले के कुछ, उनकी शादी से पहले के कुछ आपके दोनों के संबंध हैं। संबंध मतलब आप दोनों का कोई आपसी रिश्ता रहा है शादी से पहले भी? पहली चीज तो ये है, जिसका आप नाम ले रहे हो आरती का, आधे लोगों को तो आज तक ये ही नहीं पता उसका मेरा रिश्ता क्या, वो मेरी रिश्ते में क्या लगती है। कोई तो लिख देगा ये हर्षिकारा की बहन है, कोई लिख देगा ये हर्षिकारा की वाइफ है, कोई लिख देगा हर्षिकारा की पता नहीं क्या है। मतलब यार हद की बात है। आप इसी बात को लेके मैं बोलता हूँ, मतलब कि मेरे को लेके लोगों की सोच कितनी गंदी और छोटी हो रखी है। आपको पता है हमने एक साथ फोटो भी डालने बंद कर दिए सिर्फ इसी चीज़ की वजह से? सिर्फ इस चीज की वजह से। मतलब लोगों के दिमाग के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। भाई साहब, आप अपनी बहन के साथ फोटो डालोगे, उस पर पता नहीं क्या लिख दे, हो सकता है ये लिख दे बहुत बढ़िया मार ले रहा भाई, किसका मुंह पकड़ोगे आप, क्या जवाब दोगे? मतलब इतनी गंदगी। यानी कि लड़की आपके साथ खड़ी होने का मतलब यही है क्या कि आपकी सेटिंग, आपका प्यार है, आपके संबंध है, यही चीजें होती हैं। आपके घर में भी माँ बहन होगी, क्या ही बताएं। पहली बात तो ये है, मेरे बारे में भी ये फैलाया जा रहा है, इससे अलग भी ये भी फैलाया ही जा रहा है जो आप बोल रहे हो। इससे पहले बताता हूँ, बड़ी वायरल वीडियो हुई थी चुनाव के टाइम पर भी, ये तो छोरी बजा के ले रहा है। हाँ, ये बात भी है भी, हाँ, ये बात भी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब मैं छोरी बजा के ले रहा हूँ तो मैं इस गांव के अंदर मोड़ बांध के केकरण गया था, बारात लेकर केकरण गया था। फिर वे मैं फोटो खींच के डालू हूँ मेरी पत्नी के, मेरे जो शादी के फोटो हैं वे कहाँ से आ गए? फिर ये बहम है कि लव मैरिज है। भाई साहब, मेरी अरेंज मैरिज है, शटावली गांव में बह रखा हूँ। शादी हुई थी पूर्ण रूप से, गांव में बारात गई थी, मेरा ससुरा मैंने देख कर गया था जिसने मैं पसंद कराया था। और आरती शादी के बाद मैंने पता लग गया था आरती कौन है। आरती मेरे साले की वाइफ है। आरती शुरू से लगभग 8 साल से यूके रहती है, मेरा साला भी वहीं रहता है। हम मिलते ही खाली छुट्टियों में हैं। अब वो घर पा रही है फिलहाल इस वक्त घर के प्रोग्राम में। 9 तारीख को आई थी, आज शायद हम बात करें 13 तारीख होगी। चाय भी नहीं पी ली हम लोगों ने अभी तक साथ बैठ के। प्रोग्राम था हमारे घर में 11 का जी। फोटो तक नहीं लिया हमने साथ में अभी तक है। टाइम ही नहीं है भाई। ये पता नहीं कैसी कैसी बातें दुनिया कहाँ से उठा के ले आ जाती है। एक दिन मैं नेशनल मीडिया में बैठा था, मतलब मेरे को खुद इतनी शर्म आ गई, यार इतनी गंदगी कैसे हो सकती है। बोले आपकी जो वाइफ है वो तो विदेश में रहती है। मेरी वाइफ मका विदेश में कब? वो आरती। मैं बोला डियर बहन जी, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो उससे पहले अपनी पूरी चर्चा जो होती है वो आपस में तो कर लिया करो। आरती मेरी वाइफ नहीं, मेरे साले की वाइफ है। फोटो डालते ही कुछ भी, मैं फिर उसके नीचे कमेंट पढ़ता हूँ। मेरे को तो छोड़ दो, कई बार कमेंट पढ़ता हूँ। मेरे परिवार का हिस्सा तो मैं आईडी हम एक दूसरे की आपस में चेक करते हैं। ऐसी ऐसी बातें पाऊंगी, तू माड़ है, किसके साथ शादी कर ली, तने तो ये करना चाहिए था, हमारे पास आए। गंदगी इतनी लेवल की भरी हुई है भाई साहब। मुंह ढक देना अगर एक औरत का, हो सकता है उसका खुद का बच्चा भी पीछे से देख के ये बोल दे अपनी माँ को क्या माड़ है।